ओम शांति। आज मम्मा का चौथा दिन है। प्यार हम नहीं देंगे तो कौन देगा। आज मम्मा का ज्ञान क्या कह रहा है कि प्यार हम नहीं देंगे तो कौन देगा। हम कौन हैं? आधार मूर्त है, पूरे विश्व के लिए आधार मूर्त, उद्धार मूर्त है, पूर्वज आत्मा है। तो ब्रह्मा कुमार भ्राता रमेश शाह जी बताते हैं, मैंने एक बार मम्मा से पूछा, मम्मा आपके पास जो भी आता है अपनी कष्ट आदि सुनाता है या दूसरों की कमी कमजोरियों के बारे में सुनाता है, कोई अच्छी बातें तो सुनाने आता नहीं आपके पास। मम्मा ने कहा, यह बात तो सच है कि कोई भी दुख सुनाने आएगा ना, शुरू जब लोग सुनाते थे हमको दुख, तो बाबा बोलता था, बच्चे तुमको कुछ भी शिकायत नहीं सुनना है। बोलते हैं ना बाबा अभी भी, तो बोलते थे बाबा सो आपको आपके पास भी तो सब सुनाने आता है। तो बाबा बोला कि देखो बच्ची, एक होता है कि हमारे पास सुनाता है तो हम उसको समाधान देकर उसको दुख से निकालते हैं, और एक होता है कि सुनकर उसका नमक में और घी और डाल देते हैं, आग में घी और डाल देते हैं नमक। तो वो स्थिति में तुमको शिकायत नहीं सुनना। अगर तुम समाधान कर सकती हो तो सुनो, उसको दुख से निकालने के लिए सुनो। तो मम्मा कहती हाँ ये तो सच है, सब हमको सुनाने आते हैं। फिर मैंने कहा, ऐसे कोई हमें सुनाता ना तो उसका तो प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ जाता है, मतलब दुखी हो जाता है। कैसा परिवार है, सही में तुमको दुख दे रहा है, और उस व्यक्ति को उसी दृष्टि से देखना शुरू कर देते तो आपके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई जी पूछ रहे हैं कि आपको इतना लोग सुनाता, अपनी कमी कमजोरियां, दूसरों की कमी कमजोरियां, हिसाब किताब सब सुनाता है, क्या आपको फर्क नहीं पड़ता है? मम्मा ने कहा, मैं समझती हूँ कि हर एक अभी पुरुषार्थी है, किसी का दोष नहीं है। हर एक सोचता है कि हम अच्छे से अच्छा करें, लेकिन कर नहीं पाता, बीमार है। हर एक पुरुषार्थ करके अपने को बदलने का, आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। प्रयत्न करते करते कोई आगे भी बढ़ते हैं, कोई फेल भी हो जाते हैं, कई धीरे धीरे चलते हैं तो कई रुक जाते हैं। मम्मा ये जानती है कि यह एक स्कूल है, स्कूल में सब तरह के विद्यार्थी होते हैं, कोई तेज कोई कमज़ोर होते हैं। मम्मा कितना क्लियर समझाती थी उस समय शुरुआत में भी। परीक्षा में सब पहले नंबर में तो पास नहीं हो सकते हैं ना, फर्स्ट नंबर तो सब नहीं आएगा, कोई सेकेंड कोई थर्ड, कोई पास कोई फेल भी होगा। तो कोई पहला कोई दूसरा कोई तीसरा कोई नापास भी होते हैं। हमें इस बात में का निश्चय है कि राजधानी स्थापन हो रही। मम्मा को ये परफेक्ट निश्चय था कि यहाँ राजधानी बन रहा, कोई महाराजा महारानी बनेगा, कोई राजा रानी बनेगा, कोई साहूकार, कोई प्रजा, कोई दास दासी। तो ये राजधानी बन रही है। राजधानी के जो भी वर्ग हैं वह सब यहीं बनने वाले हैं, वहाँ जाके भाग्य अचानक नहीं मिल जाता है, यहाँ के पुरुषार्थ के अनुसार मिलता है। तो हर एक उस पद के आधार से बने संस्कार अनुसार लेते हैं, यहाँ अपना पुरुषार्थ करते और संस्कार बनाते और संस्कारों के अनुसार उनको पद मिलता है। तो इसीलिए कोई किसी के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मैं किसी के अवगुण या कमियों को अपनी चित्त पर रखती ही नहीं। क्या फायदा हो रहा है दूसरों का कीचड़, आप समाधान दे दें, न्यारे बन जाएं। तो उस बच्चे के बारे में मैं अपने नकारात्मक भाव का निर्माण कभी नहीं करती, उस बच्चे के बारे में करती हुई नहीं। जैसे आज भी एक बहन बोली कि मेरे अंदर विकारी ख्यालात चलते हैं, मैं बंधन मुक्त हूँ, पवित्र हूँ, लेकिन मेरे अंदर चलते हैं। तो ये कोई एक की बात थोड़ी है, अनेकों की बात है। अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों के मन में चल रहा है, भल वो मुख से नहीं बोला, कोई मुख से बोल दिया। तो बोलना भी बहुत हिम्मत का काम है, तो बाबा उसको ठीक जरूर कर देगा। तो क्या सोचने लगे कि वो आत्मा खराब है, वो ऐसी है वैसी, ऐसा सोचेंगे क्या? वो सच बता रही है, उसको और सकाश देना है। तो मम्मा कहती है कि मेरे ऊपर नकारात्मक भाव का निर्माण नहीं होता है। जो बच्चा सुनाने आया है उसके प्रति भी, और जिसके बारे में सुना रहा है उसके प्रति भी मेरे मन में सदा कल्याण और प्यार की भावना रहती है। सबके प्रति प्यार दिखाती थी मम्मा, सबको आगे बढ़ने की सुभावना रखती थी। दोनों के प्रति मैं स्नेह और रिगार्ड दिखाती हूँ, दोनों के प्रति, सुनाने वाले के प्रति भी और जिसके बारे में सुनाया जा रहा है उसके प्रति भी। तो क्योंकि उनको हम प्यार नहीं देंगे तो कौन देगा? हम तो माँ बाप के रूप में बैठे हैं ना, निमित्त बनना, बाबा के ज्ञान में आना मतलब निमित्त बनना। तो हम माँ बाप हैं, और माँ बाप अपने बच्चों की कमी कमजोरियों को क्या करते? सुधारते भी हैं और उजागर नहीं कर देते नाम से कि मेरा वो सुनने में अच्छा लगे मेरा बेटा बेटी ऐसे कर रहा है,
नहीं, छुपाना चाहेंगे और अंदर में उसको डाँटते समझाते भी हैं। तो इसलिए यहाँ भी हम लोगों को हर एक बच्चे को गले लगाना है, किसी के प्रति बुरा नहीं। तो मम्मा के अंदर में इतना कम उम्र में भी उनके अंदर ये धारणा पक्का था कि हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, हम उसको दूर करने के निमित्त नहीं बनेंगे तो कौन करेगा। इसलिए किसी के भी बुरे संस्कारों को देखते हुए भी नहीं देखना है, सुधारने के, सकाश देने के निमित्त बनना है। ओम शांति।